नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में जो लेक्चरर पद के लिए वैकेंसी हाल ही में विज्ञापन के रूप में अब जारी हो चुका है और तमाम प्रक्रियाएं आयोग के द्वारा पूरी कर दी गई हैं। जल्दी ही इन पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन होगा। संभवतः 3-4 महीने का समय मिल जाएगा और जिसमें जो है विद्यार्थी अपनी परीक्षा की बेहतर ढंग से तैयारी कर सकेंगे। और इतना समय आवश्यक भी है। जिस तरह से इन परीक्षाओं के लिए जो सिलेबस आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है उसको अगर हम सही धार के रूप में अच्छे कमांड के साथ में उस पर अपना सही भार स्थापित करना चाहते हैं तो इतने समय की इसमें दरकार रहेगी। संस्थान में प्रवक्ता परीक्षा के लिए अधिकतर विषयों की कक्षाओं का संचालन आरंभ हो रखा है और कुछ नई कक्षाओं का संचालन आरंभ होगा। उससे जुड़े विषयों पर पहले कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ये जो विज्ञप्ति आई है, जैसे इसमें दे रखी प्रकाशन की तिथि 30 दिसंबर है। ऑनलाइन आवेदन जो है 31 दिसंबर से हो जाएंगे। 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन इसमें भरे जा सकते हैं और 20 जनवरी तक इसमें फीस भी जमा की जा सकती है। और उसके बाद इसमें अगर कुछ संशोधन वगैरह कुछ करना हो, करेक्शन कुछ करना हो तो अगले 8 दिन और मिलेंगे उसमें, यानी 28 जनवरी तक। तो ये तो इसकी तिथियां हो गई हैं। अब इसमें चूंकि ये इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र 2024 में भी आया था और जब ये 2024 में आया था तो 18 अक्टूबर 2024 के क्रम में आवेदन पत्र जो आया था उस समय जिन विद्यार्थियों ने या जिन कैंडिडेट्स ने इसके लिए आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनका वही आवेदन मान्य होगा और जो भी उनका एज क्राइटेरिया वही वहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक जो विषय है जिस पर आवेदन की आवश्यकता रहेगी वो है कला वर्ग के अंदर जो है इसमें कला विषय को छोड़कर बाकी में जो है पूर्वता स्थिति रहेगी। परंतु अगर कोई अभ्यर्थी आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ नई विषयों पर आवेदन करना चाहता है या अपना जो है चीज़ बदलना चाहता है तो वो अपना नया आवेदन भी कर सकता है। उसके लिए आयोग ने कहा है कि उसे अपना पुराना आवेदन पहले निरस्त करना होगा और वो जो फीस जमा हुई थी वो भी जो है वापस नहीं मिलेगी। फिर नया आवेदन करना होगा, नए ढंग से सब कुछ करना होगा। तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर है। तो पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है जिन लोगों ने पहले किया था। इसके अलावा इसमें जो है तमाम कैंडिडेट्स जिनका अलग अलग आरक्षण रिजर्वेशन के दावे हैं, जैसे उसमें जो है एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, महिला कैटेगरी है, भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या फिर दिव्यांग हैं, इन सभी को अपने फॉर्म भरते समय अपने आरक्षण के दावे करने होंगे, अन्यथा बाद में इनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आरक्षण के दावे अभी करने होंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है जब फॉर्म को भरा जा रहा होगा। साथ में जो है योग्यता, जो क्वालिफिकेशन है इन पदों के लिए, वो योग्यता कैंडिडेट्स के पास 20 जनवरी 2026 तक आ जानी चाहिए। अर्थात जो लास्ट डे है फॉर्म सबमिट करने का उस तिथि तक जो क्वालिफिकेशन है, जो जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर जो है बीएड है या बाकी जो चीज़ें हैं वो तब तक जो है आ जाना चाहिए। और ये जो क्लैरिटी है ये अंक प्रमाण पत्र के माध्यम से मान ली जाएगी कि इस तिथि को इनके पास अंक प्रमाण पत्र था और वो डेट भी उसके अंदर मेंशन होगी। तो ये जो है इसका क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो है
अभ्यर्थियों को भविष्य में आयोग के साथ में किसी भी प्रकार का पत्राचार अगर करना पड़े तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास वर्तमान समय के भरे हुए ऑनलाइन फॉर्म का एक प्रिंट आउट हो। तो सभी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन का एक प्रिंट आउट अपने पास रख लेना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस पर वो उसका उपयोग कर सकें, क्योंकि उसमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, बाकी चीज़ें। इसके अलावा जो EWS के कैंडिडेट्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनका जो प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहना चाहिए। कौन सी तिथि तक? जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 20 जनवरी 2026 की डेट तक वो वैध स्थिति में होना चाहिए, यानी एक्सपायर ना हो, अन्यथा फिर वो स्वीकार नहीं होगा। उसके अलावा आवेदन करना कैसे है, इसमें जो है 2 शाखाएं, पुरुष शाखा और महिला शाखा। पुरुष कैंडिडेट तो सिर्फ पुरुष शाखा के लिए आवेदन करेंगे, तो ये तो सिर्फ एक ही ब्रांच के लिए अप्लाई कर पाएंगे। महिला शाखा के जो कैंडिडेट्स हैं वो महिला शाखा में भी कर सकते हैं और इसके अलावा पुरुष शाखा में भी कर सकते हैं, यानी दोनों शाखाओं में ये आवेदन अपना दे सकते हैं। अगर जो है कोई महिला, पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में आवेदन कर रही है, सामान्य शाखा, पुरुष शाखा नहीं, सामान्य शाखा, सामान्य शाखा और महिला शाखा, तो सामान्य शाखा में भी महिला आवेदन कर रही है और महिला शाखा में भी, तो उन्हें एक ही आवेदन पत्र भरना है, सिंगल। परंतु अगर वो एक से अधिक विषयों में भर रहे हैं, फिर चाहे पुरुष भर रहा हो या महिला भर रही हो, तो जितने विषयों में आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं उतने जगहों पर जो है आवेदन पत्र जो है मेंशन करने के और फीस उसमें जो है अलग अलग जो है जमा करनी पड़ेगी फिर। तो ये इसमें ध्यान देने वाला विषय है। इसके अलावा इस बार जो है बम्पर सीटें हैं, पिछले कई वर्षों से इतनी सीटें नहीं आई हैं। टोटल मिला के 808 पद इसके अंदर हैं, जिसमें से सामान्य शाखा के लिए 725 पद हैं और 83 पद जो है महिला शाखा के लिए हैं। तो टोटल मिला के 808। इस बार सबसे ज़्यादा पद जिस विषय में है वो है नागरिक शास्त्र, यानी जो है पॉलिटिकल साइंस में 111 पद सबसे ज़्यादा है। दूसरा हिंदी में है 78, तीसरा जो है भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में 73 और चौथा सबसे ज़्यादा है इकोनॉमिक्स में यानी 72। तो ये अच्छे पदों की संख्या है। सभी कैंडिडेट पूरे जोर से जो है इसके लिए तैयारी करके अपना अंतिम चयन सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा सिंगल स्टेज है, यानी सिंगल एक रिटर्न परीक्षा होनी है 2 पेपरों की और उसी से जो है चयन हो जाना है। तो इसको ध्यान में रख करके तैयारी की जा सकती है। एज क्या रहेगी? आयु जो है वो आयु 21 साल से 42 वर्ष के बीच के एज होनी चाहिए। अगर उसमें कट ऑफ डेट जाएंगे तो किसी भी कैंडिडेट्स का जो सामान्य कैटेगरी का है उसका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले न हुआ हो और 1 जुलाई 2004 के बाद न हुआ हो, यानी ये 21 और 42 इसके बीच में आएगा। परंतु आरक्षण वालों को थोड़ा इसका लाभ हो जाएगा। जैसे अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स हैं तो उनको 5 साल और लाभ मिल जाएगा, यानी 42 और 5 47 साल वाले भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों इसके अंदर आ जाएंगे और इनको इसका लाभ मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी इसका लाभ है ये। इसके अलावा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित कैंडिडेट्स हैं उनको भी एज में 5 वर्ष का वेटेज मिलेगा, यानी वो भी 47 वर्ष तक के लिए भर सकते हैं। दिव्यांग जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 वर्ष का एज बेनिफिट है, यानी वो 52 साल की उम्र वाले भी इसमें भर सकते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है, पूर्व सैनिक हैं, उनको भी 3 साल का यानी 45 साल की उम्र तक के भी एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो ओबीसी सर्टिफिकेट का कंसेप्ट है उसकी वैधता 3 साल होती है।
तो 3 साल की वैधता ये प्रत्याशियों को, कैंडिडेट्स को जो है चेक कर लेनी चाहिए कि वो उससे ज़्यादा पुराना ना हो। और EWS आर्थिक रूप से जो कमज़ोर कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 10% आरक्षण इस परीक्षा में हासिल होना है। इसके अलावा जो है उत्तराखंड आंदोलनकारी, इनको भी जो है 10% का आरक्षण लाभ, ये क्षैतिज आरक्षण है, वो ये लाभ होना है इसमें। अब इसके साथ साथ में कैंडिडेट्स को ये भी ध्यान रखना है कि इसमें मिनिमम मिनिमम जो है मार्क्स डिफाइंड किए गए हैं इस परीक्षा को पास करने के लिए। न्यूनतम तो चाहिए इतना। जैसे जो है जो अनरिजर्व्ड हैं यानी सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 45% अपने विषय में लाना ही लाना है, और ओबीसी वालों को 40%, ईडब्ल्यूएस को भी 40%, SC ST को 35%, और DFF को जो है 35%, भूतपूर्व सैनिक 35%, और दिव्यांगों को 30%। तो ये भी ध्यान रखना है कि इतना मिनिमम जो है हासिल करना ही करना है, तभी जाके इसका लाभ हो सकता है। इसके साथ में जो है हम ये कहना चाहेंगे कि एकलव्य आईएएस अकेडमी पिछले 25 वर्षों से उत्तराखंड में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जुडिशरी, यूजीसी नेट, लेक्चरर और तमाम परीक्षाओं के लिए तैयारी करा रहा है। 2021 में जो लेक्चरर परीक्षा हुई थी उसके लिए भी जो है संस्थान के द्वारा तैयारी कराई गई थी, और बहुत सारे विद्यार्थी संस्थान से जो है चयनित हो चुके हैं। पिछले जितने भी परीक्षाएं हुई हैं इन सभी परीक्षाओं में इस बार भी जो है संस्थान का लक्ष्य रहेगा कि इतने अधिक पदों के साथ में अधिकतम जो है चयन जो है सुनिश्चित हो सके। उसके लिए जो है कक्षाओं का संचालन आरंभ हो गया है। तमाम विद्यार्थी जो है ऑफलाइन यानी सेंटर पे आकर ही या फिर जो है ऑनलाइन दोनों माध्यमों से क्लासेस को हासिल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस भी उसके साथ में अवेलेबल रहेंगी। वीकली हर सप्ताह में जो है टेस्ट होगा ताकि हम वीकली एनालिसिस कर सकें, कमियों को समय रहते जो है दूर कर लें और परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने की रणनीति अपनी बनाएं। इसके अलावा जो है संस्थान में जो है पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और अन्य जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स हैं और कुछ साइंस विषय भी जो है संचालित हैं। तो तमाम अभ्यर्थी जो संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं। कक्षाओं को एक्सपर्ट के द्वारा ही संचालित किया जाएगा, जिन लोगों ने खुद जो है यूजीसी नेट और पीएचडी जैसी जो है क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है इन विषयों के अंतर्गत। तो सभी कैंडिडेट्स को जो इन परीक्षाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं, नए साल के शुभ अवसर पर, नया साल कल से जो है शुरू हो जाएगा, तो 2026 तमाम विद्यार्थियों के जीवन में एक बेहतर उजाला लेके आए, खुशी लेके आए, और आप सभी के जो है जीवन को जीवन भर के लिए जो है संपूर्ण बना दे अपनी आपकी सफलता के माध्यम से। शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।